हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनीश कुशवाहा अपनी यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट साइंस क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं क्लास 10th के बोर्डिंग एग्जाम की तैयारी इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स की करा रहा हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इस चैप्टर को आप क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम बोल सकते हैं कि ये ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें दो चर होते हैं और उनका घात एक होता है और यह हमेशा जोड़ा के रूप में रहता है, तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें दो ही पढ़ना है, एक विलोपन विधि पढ़ना है और एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। इन दोनों विधियों की सहायता से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि आपको बोर्डिंग एग्जाम के लिए अति इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं बोर्डिंग एग्जाम में। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आप सबको हमारा वीडियो या जो भी क्वेश्चंस हैं सब अच्छे से पसंद आएंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइनिंग कर लें बीच में, ताकि जगह कम पड़ेगा तो इधर भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप पहला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण युग्म x प्लस वाई, यानी कह रहा समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 है। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर कितना, आपका 4 है। ये समीकरण नंबर कितना है, 2। देखिए, समीकरण को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका और ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको बस सॉल्व करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बस इससे मतलब है। तो अगर चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं। कह रहे जोड़ने पर 10 आना चाहिए, घटाने पे 4 आना चाहिए, तो 5 ही जो जोड़ेंगे 7 होगा, तो ये तो होगा नहीं। 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। इसकी बात करें तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये तो कहा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा दूसरा ही सही होगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। ऐसा हम इसको विलोपन विधि से हल करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ माइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। क्या करने पे बच्चों, जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2x बराबर, दोनों को 14 होगा, 2 सत्ते 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब लिख देंगे कि x बराबर 7 किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रख दो, तो ये हो गया 7 प्लस वाई बराबर कितना, 10, क्योंकि ये ना 1 है, एक्स जगह पर हमने कितना रख दिया, 7 रख दिया, तो वाई बराबर आ गया 10 माइनस 7, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी समीकरण हो उसके पहले अगर बीच में बराबर का चिन्ह दिया हो, ठीक है, तो उसके पहले इम्प्लाइड एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लास्ट में देंगे अतः x बराबर 7 होगा, y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह भी ऑप्शन उतना ही आएगा, लेकिन इसमें टाइम लगे लगाने में। अगर ऑप्शन से करते हैं तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा दिया है। कह रहा है कि x, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान समझेंगे, एग्जाम पूछ भी सकता है, नहीं भी सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर समीकरण दिया x प्लस 2y, ये देखिए ये प्लस में इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर में क्या कर लेंगे, 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आपका कितना है, 2x प्लस लेमडा वाई, अब वो प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 35 बराबर कितना होगा, 0। ये काम करते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है चूंकि इसका कोई हल नहीं है, चूंकि इसका कोई हल नहीं है, इसलिए जब इसका कोई हल नहीं होता है तो a1 जो होता है a2 के बराबर होता है, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हमें इन दोनों का मान मिल जाए तो यहाँ से निकाल लेंगे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा है, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। ठीक है,
यहाँ पे कह रहा है कि ये समीकरण है दो ठो, इनका कोई हल नहीं है, तो लेमडा का मान सबसे पहले ये इक्वेशन हमने लिख दिया। ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। इसमें कर इसका कोई हल नहीं है, तो इसलिए a1/a2 बराबर b1 क्या कर लेंगे b2, ये दोनों बराबर होते हैं। तो a1 b1 का मान निकालेंगे तो पहले तुलना कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से a1 निकल जाएगा हमारा कितना, 1 हो जाएगा, b1 निकल जाएगा 2 हो जाएगा, और c1 निकल जाएगा -70। उसी प्रकार इसको तुलना करेंगे, a2x b2y प्लस c2 = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 बराबर आ जाएगा आपका 2, b2 बराबर आ जाएगा कितना लेमडा, c2 का इसमें कोई काम नहीं है फिर भी लिख देते हैं यहाँ पे 35, ठीक है। अब यहाँ पर रख दें हम a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान 2 है और इसका मान लेमडा। तो लेमडा से 1 में गुणा करेंगे तो लेमडा हो जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर कितने का आएगा, 4 का। तो ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2 का हल होगा। सेम वही प्रोसेस जो अभी लगाया था हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में, विलोपन विधि या प्रत्यास्थापन विधि। तो इसको हम प्रत्यास्थापन से करके दिखाते हैं, क्योंकि दोनों विधि आप जानेंगे तो एग्जाम में जो विधि आपको समझ में आए उससे आप आसानी से कर सकते हैं। बराबर 18 हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। और ये हो गया x - 2y तथा कर लेते हैं यहाँ पे बराबर कितना है, 2 है ना। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 2y, समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दीजिए। 2 × 2 + 2y + 3y बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, फिर नहीं दिख रहा है, बराबर कितना हो गया 18, ठीक है। तो फिर यहाँ से अगर 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये 18 - 4 कर लेंगे क्योंकि ये प्लस में जा जाएगा तो माइनस, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 14। तो 7 दूना 14, तो y बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, रख दो। तो ये हो गया x बराबर 2 + 2 × 2, तो ये हो गया x बराबर 2 + 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, और y बराबर कितना आ गया हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा 6 और 2, ऑप्शन नंबर पहला सही है हमारा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 कर दो संख्याओं का योग 8 और उनका अंतर 2 है, तो संख्या भी हमने बोला ऑप्शंस कर सकते हैं। हमारे पास इतनी संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, सेम टू सेम। जैसे कर दो संख्याओं का अंतर, तो मान लेंगे दो संख्या x और y है, इन दोनों का योग 8 है और इन दोनों का जो अंतर कितना है 2 है। इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जैसे। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑप्शन से कर लीजिए, 6 व 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो ये होगा नहीं। 5 3 8, 5 में से 3 गया 2, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको प्रोसेस जो पहला बताया उसके अनुसार इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ये आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 2 इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों इक्वेशन को बोल रहा है हल करने के लिए, ठीक है।
हम दोनों को ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है x/2 2y/3 बराबर -1, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। और ये x माइनस y/3 बराबर 3, ये समीकरण नंबर कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे 2 कर लें तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पे, 2 से गुणा करने पर, ये इसलिए कर रहे हैं, देखिए इस पर हम विलोपन विधि लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक प्रतिस्थापन से बता देंगे, दोनों आपके विधि आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो समीकरण किस में करना है, 2 में, तो ये 2 है तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2/3, और यहाँ 2 3 कितना हो जाएगा 6। एक बात याद रखेंगे आप लोग, जब 2 से गुणा करेंगे तो इन तीनों में गुणा होगा, इन सब में सभी पदों में 2 से गुणा होगा। और इसके नीचे हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे, -1, समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा 1। ठीक है, इसको ध्यान से आप समझेंगे, दोनों का चिन्ह विपरीत है तो लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे हल कर रहे हैं, ध्यान समझेंगे आप लोग, इसको कैसे जोड़ेंगे। पहले इस 2 का 2 में 2 दूनी 4, 4 में यहाँ 1 है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 1/2। फिर समझाते हैं, सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर गुणा, 2 दूनी 4, इधर 1 छिपा है ना, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5/2, इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 × 2 बट्टे कितना होगा 5, 5 5 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2। ठीक, अब x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि आसान समीकरण है। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 2, समीकरण 2 में क्या करने पे, रखने पर, तो रख दीजिए ये 2 - y/3 बराबर 3, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो y/3 3 - 2, ये हो गया -y/3 बराबर 1, तो y बराबर आ जाएगा -3। ठीक है, लास्ट में ले देंगे, अतः x बराबर कितना आ जाएगा 2 और y बराबर कितना आ जाएगा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, ऐसे तो आप इसको कर लेंगे, फिर भी हम बता देते हैं, इतना विश्वास है कि आप लोग इसको कर सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ले देंगे x + y बराबर, समीकरण नंबर 1 हो गया ये, x - y बराबर कितना है 4, ये समीकरण नंबर 2। हम किसी एक समीकरण को लेकर चलेंगे, समीकरण 1 से लेके x का मान निकाल के y 2 में रख देंगे, अगर समीकरण 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, तो हम 1 ले रहे हैं, तो x + y बराबर कितना है 14, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 माइनस कितना होगा y, समीकरण नंबर इसको कितना मान लेंगे हम 3 मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब इस समीकरण नंबर 1 से निकाला गया है ना, तो 1 में नहीं रखाएगा 2 में रखाएगा, और 2 से निकालेंगे तो याद रखेंगे 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए, तो 14 - y बराबर 4, इस एक जगह पर रखा गया, तो रख देंगे y जोड़ेंगे तो कितना होगा -2y बराबर 4 - 14, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो -2y बराबर -10, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी y बराबर कितना आ गया 5 आ गया ना। ठीक, अब इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, लिखेंगे y बराबर 5, समीकरण
3 में रखने पर देखिए, तो ये हो गया 14 और माइनस वाई है ना, 5 रख देंगे तो 9 और 5 14 यानी 9 आ गया हमारा। लिख देंगे अतः x बराबर 9 होगा और y बराबर कितना होगा 5। ये हमारा क्या हो गया, देख लीजिए, दोनों को जोड़ने पर 9 5 14 और 9 में से 5 गया 4। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं 7 नंबर पे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप लोग स्क्रीन पे है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल करना है। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। बड़ा वाला स्केल कहाँ रख दिए हैं, क्योंकि लाइन खींचनी थी। चलिए इसे से खींच लेते हैं, क्या करें। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं अच्छे से। इस क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे आप लोग। 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई बराबर कितना 5 हो गया। समीकरण नंबर 1। फिर इसके नीचे लिखेंगे 40/x माइनस वाई बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, प्लस है 55/x प्लस वाई बराबर कितना है 13। समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, इसको 2। ठीक है, देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे वैसे कर सकते हैं, या तो इसको मान के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया 1/x प्लस वाई बराबर ए मान लिया, 1/x माइनस वाई बराबर बी मान लिया, तो बात वही पड़ेगा। ठीक है, हमें इस पे विलोपन लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि विलोपन थोड़ा आसान होता है सबके लिए, आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आता है विलोपन, क्योंकि 8 से लेकर के हर एक क्लास में आप लोग विलोपन ही पढ़ा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, आप यहाँ पे दिया है 22x प्लस वाई, यहाँ 55 दिया है, यहाँ 15 दिया है, यहाँ 40 दिया है। तो ऐसा कोई संख्या ले लो ताकि इन दोनों में गुणा करने पे ये बराबर हो जाए। अगर इसमें हम 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, इसमें 2 से 2 पचे 10, 5 दूनी 10, ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 में, इसमें इन दोनों को हल करना है, ऐसे दिख रहा है, हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 गुणे अगर 5 कर ले, ठीक, और समीकरण 2 गुणे अगर 2 करके दोनों को घटा दे तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है तो घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, यही काम करते हैं, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, 5 से कीजिए, 15 पचे 75 हो जाएगा, बट्टे x माइनस वाई तो रहेगा ही, आप प्लस 5 दूनी 10 एक 11, यानी 110, 22 से गुणा करेंगे 5 में तो 110 ही आएगा, बराबर 5 पच्चे 25। ये समीकरण नंबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब 40 दूनी कितना होता है 80, बट्टे x माइनस वाई हो गया, अब प्लस यहाँ करेंगे तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 एक 11, यानी x प्लस वाई बराबर 13 दूनी 26। समीकरण नंबर 4। हमने कहा इन दोनों को घटाना है, क्या करना है, घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस। ठीक है, 75 में से 80 घटेगा तो -5/, x माइनस वाई बचेगा, आई दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, यहाँ 26 में से एक घटेगा तो -1 बचेगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा 5। कोई आपको दिक्कत यहाँ तक, समीकरण नंबर कितना हो गया 5। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए काम कीजिए, अब इस समीकरण नंबर 5 को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक, तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 5 समीकरण 1 में क्या करने पे, रखने
पर। ठीक है, रख दीजिए, यही ना, एक है यहीं पर रखना है, तो ये हो जाएगा 15/5। कितना हो जाएगा? 15/5 प्लस 22/x प्लस वाई बराबर का 5। तो ये हो गया 5 एकम 5 तिहाई 15, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 5 माइनस 2, तो ये हो गया 22 अब बट्टे x प्लस वाई अब बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये सॉरी यहाँ 3 होगा ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा आपका। इधर आकर भाग करेगा तो x प्लस वाई बराबर 22/2 हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका? 11। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 6। ठीक है, अरे 11, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, तो 11 आ गया। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे एरो का निशान लगा लेंगे हम, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, ये हर जगह ऐसे हो जाएंगे, जहाँ जहाँ ये हमारा इक्वेशन है वहाँ पे ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है, बन गया हमारा। अब हम देखिए हम क्या करेंगे, जो समीकरण 5 और 6 आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, समीकरण नंबर 5 और 6, अब इन दोनों को हल करेंगे। इन दोनों को हल करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5 को 6 को लिख ले, x प्लस वाई बराबर 11, समीकरण नंबर 6 हो गया, और x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 5 हो गया। घट जोड़ दीजिए दोनों को, जोड़ने पर वाई से वाई कट जाएगा, ये 2x बराबर 16 आ जाएगा, तो x बराबर 16/2 हो जाएगा, तब x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब x का मान समीकरण नंबर 6 में रख दो, x बराबर 8 समीकरण नंबर 6 में क्या करने पे? रखने पर, तो रख दो, तो ये आ जाएगा हमारा 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर 11 माइनस 8, तो y बराबर 8, 9, 10, 11, यानी y बराबर कितना आ गया? 3। लास्ट में लिख देंगे, अतः x बराबर 8 होगा और y बराबर 3 होगा। यह हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, वह फिर ऊपर से देख लीजिए आप, तो यह हमारा सवाल है पूरा, देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर चला गया है। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन था। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, कार्य निम्न रैखिक समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल करके हल करना है। दिख रहा होगा आपको, ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम हल कर रहे हैं, आप आसानी से समझेंगे। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको लाइनिंग कर लें। ठीक है, पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं हम। 4/√x प्लस 3/√y बराबर 3, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेते 8/√x प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 9/√, क्या हो गया? y बराबर कितना हो जाएगा? 1, समीकरण नंबर कितना आपका हो गया? 2। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है केवल। ठीक है, ये क्या है? माइनस है। ये दो क्वेश्चन हो गया हमारे। अब इन दोनों को हमें क्या करना? हल करना है। डायरेक्ट चाहे तो आप विलोपन लगा सकते हो, ऊपर वाले में 3 से गुणा कर दें यहाँ पे, तो 3 3 9 और 9 पहले से ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, कट के हमारा जो मिलेगा आसानी से समीकरण हल हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इसको रैखिक में बदल के लगाना है, तो मान लेते हैं पहले कि मान
1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर कितना मान लिया हमने b। ठीक, तो हमारा समीकरण कितना बन गया 4a + 3b बराबर 3। समीकरण नंबर कितना हो गया 3। यहाँ पर रखेंगे तो 8a - 9b बराबर 1, समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 को हल करना है। ठीक है, तो 3 में हम गुणा कर लेंगे 3 से। समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर गुणा करते हैं 3 चौको 12a प्लस 3 तरीके 9b बराबर 3 तरीके 9। ठीक है, समीकरण नंबर 5 मान लिया हमने इसको। इसके नीचे 4 को उतार लेंगे 8a - 9b बराबर 1, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, तो हम दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 9b से 9b कट जाएगा, तो 12 8 20a बराबर ये आपका 10 हो जाएगा। तो a बराबर 10/20 आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना होगा। तो इसको हल करेंगे तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे एक चीज की कमी हो गई है। चलिए ठीक है, देखा जाएगा। अब यहीं पे लिख देते हैं चूंकि a बराबर दिया है 1/√x माना हमने, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 1/2 बराबर 1/√x। तो √x बराबर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया x का मान कितना 4। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? अब लिखेंगे a बराबर 1/2 समीकरण 3 में रखने पर, किस में रख देंगे 3 में। तो 3 में कितना है जी 3 इन है 4a + 3b बराबर 3, तो a की जगह पर रखेंगे। ठीक है, तो रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 4 × 1/2 + 3b बराबर कितना 3, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 3b बराबर 3 - 2, तो 3b बराबर कितना 1, तो b बराबर 1/3। फिर लिखेंगे चूंकि b बराबर 1 कितना है √y है। ठीक है, इसलिए यहाँ भी इसलिए लगा लेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कर लेते हैं, दिख रहा है। इसलिए b का मान रखेंगे 1/3, तो बराबर हो जाएगा 1/√y। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा √y बराबर 3। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 तरीके 9। लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर कितना आ जाएगा 4 और y बराबर कितना आएगा 9। यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर शुरू से देख लेंगे आप लोग इसको।
ठीक है, यह हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग कितना है? 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो हमें क्या बताना है? संख्या ज्ञात करनी है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको अच्छे से समझ में ना आए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसको क्या कह रहा है। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो हमें संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से आपको समझेंगे। पहले मानेंगे कि माना दो अंकों की संख्या है तो इकाई होगा, एगो दहाई होगा। माना इकाई का अंक बराबर कितना? x तथा दहाई का अंक बराबर y, तो प्राप्त संख्या, तो संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। ठीक, उसके बाद कह रहा है तथा संख्या को उलटने पर प्राप्त संख्या, जब उलाटेंगे तो जहाँ y है वहाँ x हो जाएगा और जहाँ x है वहाँ पे क्या हो जाएगा? y। ठीक, कोई दिक्कत आपको? अब यहाँ स्थिति फर्स्ट पे आते हैं। कह रहा है यहाँ पे प्रश्नानुसार दोनों अंकों को उलटने पे उनका योग, यानी दोनों को जोड़ दें हम। 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई, दोनों का योगफल कितना है? 66 है। जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11x प्लस 11y बराबर कितना? 66। 11 कामन कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना? 66। भाग दे दो 11 से, 11 कम 11, 11 छक्के 66, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 6। यह आ गया समीकरण नंबर 1। अब सेकेंड स्थिति देखते हैं। केज सेकेंड कह रहा है इन संख्याओं के अंतर कितना है? 2 है। तो माना पहली संख्या, यहाँ पे कह रहा है संख्याओं के अंतर कितना है? संख्याओं का अंतर 2। कह रहा है संख्याओं के अंतर कितना है? 2 है। तो यानी संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2। समीकरण नंबर 2। अब इसके ठीक है, दोनों क्या कर दो? जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या कर लेंगे? 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, बचेगा x और x, तो हो जाएगा 2x और 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। तो x बराबर 8/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? अब लिख देंगे x बराबर 4, लिखेंगे x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर रख दें। 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ गया आपका? 2। अतः संख्या बराबर 10 गुणे दहाई प्लस में इकाई, तो 10 दूना 20 प्लस 4, यानी कितना आ जाएगा? 24। यह हमारा क्या हो गया?
आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने कराया इसको। इस सवाल में एक जरूर आएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ एग्जाम में है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इसको नहीं अच्छे से करते हैं तो फिर आप ही का नुकसान होगा। देख सकते हैं इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है कहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल चल रही है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मानेंगे यहाँ पे दोनों पूछ रहा है इसमें। ठीक है, मानेंगे कि माना ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा के अनुकूल दिशा में चाल, धारा के अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल। जब धारा की दिशा में कहेगा तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब धारा के प्रतिकूल दिशा में ऋतु की चाल कहेगा तो x में से y को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कोई दिक्कत, ये मान लिया हमने। अब स्थिति फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है धारा के अनुकूल 2 घंटे में, ठीक, 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक, तो सबसे पहले निकालेंगे 20 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। 20 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क घंटा लग रहा है, 2 घंटे का। आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, तो यानी 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर 2 दहा में 20, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा कितना, 1। समझ में आया आपको। ठीक है, अब स्थिति सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिकूल 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो लिखेंगे 4 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क घंटा लग रहा है, इसमें भी 2 ही घंटा लग रहा है, लेकिन ये धारा के प्रतिकूल जा रही है ना, तो दूरी बट्टा चाल कितने का है, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो x माइनस वाई बराबर 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना, 2 आपका, समीकरण नंबर 2। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस 1 माइनस से दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वाई से वाई कटेगा, एक्स और एक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और 10 2 12। अब 2 में 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो, तो यही ना x प्लस वाई है, यहाँ x की जगह रखेंगे 6 और प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो गया 10 माइनस 6, तो y बराबर आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ले देंगे अतः ऋतु की चाल बराबर होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की जो चाल होगी वो होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये सब क्वेश्चन सब एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। अगर एक बार नहीं समझ में आता 2 बार वीडियो देख के आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ एग्जाम में, इसलिए इसको हमने लिया है। ठीक है, देख सकते हैं इसको भी आप। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है तो उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाता है, तो भिन्न बताना। तो भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर को ही भिन्न कहते हैं। तो मानेंगे पहले कि माना अंश बराबर x तथा हर बराबर कितना y, तो भिन्न बराबर कितना होगा x बट्टे वाई। तो भिन्न बराबर क्या होगा x बट्टे वाई, यही ना होगा, समझ सकते हैं आप। अब स्थिति से फर्स्ट लेंगे, केज 1 कह रहा है 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिए, यानी जब इसके अंश में हम 1 जोड़ देते हैं, हर में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इसका जो मान होता है 1/3 के बराबर हो जाता है। अब इसको हल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 बराबर वाई, इसको इधर लाएंगे तो 3 माइनस 3, समीकरण नंबर कितना हो गया आपका 1 हो गया। ये समीकरण नंबर कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, अब स्थिति सेकंड क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि इसके हर में 1 घटा दिया जाता है तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। इसके किस में घटाना है, हर में 1 घटा दिया जाता है तो यह भिन्न किसके बराबर होता है 1/4 के। तो तिरछा गुणा अगर 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर हल करेंगे तो y माइनस 1, फिर इसको इधर लाएंगे तो 4x माइनस वाई बराबर -1। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितने समीकरण हो गए 2 समीकरण होगा। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, हल कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों समीकरणों का चिन्ह समान है, y माइनस वाई, यहाँ भी माइनस वाई, दोनों को हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये y से y क्या होगा कट जाएगा, इसको घटाएंगे तो -x बचेगा बराबर ये -3 में से +1 घटेगा तो कितना -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दिए ना है, तो 3 गुणे 2 -y बराबर -3, 3 दूनी 6 बराबर -3। ठीक, तो y बराबर
3 माइनस 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे अतः भिन्न बराबर अंश बटे हर, यानी 2 बटे कितना 9, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अतः में क्या लिख देंगे, अतः y बराबर 9 आया है ना, तो अतः भिन्न बराबर 2 बटे अंश बटे हर, अंश का मान x है, हर का मान, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरो का निशान लगा लेंगे हम, कोई दिक्कत आपको? ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में 100% आने वाला ये क्वेश्चन है। ये कई बार रिपीट किया, आप अगर आपके पास अनसाल्व हो तो उसको उठा कर देख सकते हैं, कई बार हर एक सत्र में, हर एक सेट में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आंसर वाला। ठीक है, एक आय वाला कर लेते हैं, पिता पुत्र की आय वाला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हो। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लो भाई, और बच्चों पहले एक लाइन बीच में खींच लेते हैं ताकि दोनों तरफ आसानी से हल कर सके। ठीक है, मानेंगे कि माना पिता की वर्तमान आयु, मान लिया हमने x वर्ष, ठीक, तथा पुत्र की वर्तमान आयु मान लिया हमने y वर्ष। कोई दिक्कत? ठीक है, अब स्थिति फर्स्ट में देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में पिता की आयु, पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व की बात किया है तो माइनस कर लेंगे, पूर्व का मतलब था पहले, और पुत्र की आयु तो y माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या होगा, कह रहा है 4 गुनी थी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो पिता की आयु जो पुत्र की आयु थी उसकी कितनी गुनी थी 4 गुनी। हल कर ले, x माइनस 5 बराबर 4y या माइनस 5 चौको 20, इधर लाएंगे तो x माइनस 4y अब माइनस 20 अब प्लस 5, तो x माइनस 4y बराबर माइनस 15। समीकरण नंबर कितना हो गया आपका, ये 1 हो गया। ये समीकरण नंबर कितना हो गया आपका, 1 हो गया। ठीक है, अब स्थिति सेकंड की बात करते हैं। ठीक, लिखेंगे 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की बाद की बात करेगा तो जोड़ लेंगे हम x प्लस कितना, तो ये 15 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र का भी तो बढ़ेगा, तो y प्लस कितना आ जाएगा 15, नहीं दिख रहा है का, सॉरी, 15 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 15 वर्ष, अब पुत्र की आयु x प्लस 15 वर्ष। बाद की बात करेगा तो जोड़ेंगे, पहले की बात करेगा तो घटाएंगे। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार, सीधा हो जाए, क्या लिख देंगे हम, प्रश्नानुसार कह रहा है 2 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, तो x प्लस 15 का जो होगा वह इसकी कितनी गुनी हो जाएगी, पिता की पुत्र की 2 गुनी। कभी देखिए पुत्र में ही गुणा किया है, तो अगर पिता में आप गुणा करेंगे तो पुत्र बड़ा हो जाएगा, जो कभी संभव नहीं है। तो x प्लस 15 हो गया, इसको हल करेंगे तो 2y प्लस 15 दूना कितना आएगा 30, तो ये हो गया x माइनस 2y। ठीक है,
ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस कितना हो जाएगा आपका 15। समीकरण नंबर आपका हो गया 2, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे हम किसी भी विधि से, ठीक है। हल करने के बाद इसका आंसर हम क्या कर देंगे, रख देंगे। देखिए यहाँ भी x है, दिख रहा होगा, ये भी देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों का चिन्ह समान है। तो समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो देखिए जब घटाएंगे तो ये x प्लस में ये माइनस में, दोनों कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है। एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है क्या इसमें, ठीक है। एक मिनट, इसमें कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ प्लस रहेगा, सॉरी, ठीक है। अब सही हो गया। फिर एक बार देखते हैं हम लोग, दिख रहा है आपको, अब सही है। देखिए हमने कहा ये x और ये x दोनों बराबर है, कट जाएंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह समान, तो घटाएंगे तो ये प्लस में होगा, ये किस में होगा, माइनस में कट जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा -2y, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। अब 15 15 30 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 15, ठीक है। 15 वर्ष आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर ही रखेंगे, तो x माइनस 4 गुणे 15 बराबर -15, तो x माइनस 15 चौको 60 बराबर -15, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर -15 प्लस 60, तो x बराबर आएगा कितना हमारा, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 45, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा, अतः लास्ट में लिख देते हैं यहीं पे, अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 45 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितना वर्ष, 15 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा था 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है, जो हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया। जो कि आप इन सारे क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे पूरे वीडियो अच्छे लगेंगे। सभी वीडियो को आप अच्छे से देखें, जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।